आज की वीडियो में हम जानेंगे ताकत के 3 ज़बरदस्त इंजेक्शन के बारे में। ये बहुत पॉपुलर इंजेक्शन है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इन सब के बारे में आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए। कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं और डोज कैसे लेनी है, साइड इफ़ेक्ट कौन सी कंडीशन में आ सकते हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एल्डरविट इंजेक्शन के बारे में। एल्डरविट बहुत फेमस इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और एल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है और इसमें 2 इंजेक्शन होते हैं जो कि एक साथ मिक्स करके एक ही सीरीज में मिलाकर लगाए जाते हैं और 1 ml का इंजेक्शन होता है जिसका MRP 29 रुपये होता है और इसमें आपको 4 बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे: फोलिक एसिड, मिथाइल कोबालामाइन, नियासिनामाइड और विटामिन सी। अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में। एल्डरविट इंजेक्शन को न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो जाने पर यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशन की वजह से थकान, चक्कर, आलस्य, वीकनेस, हाथ पैरों में मांसपेशियों में दर्द होता है और बहुत तरह की बीमारी हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की कमी होने से हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में एल्डरविट इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। एल्डरविट इंजेक्शन में ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी को काफ़ी अच्छे से पूरी करता है और शरीर को हेल्थी बनाता है। शरीर की लगभग सभी तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये इंजेक्शन न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ये शरीर की प्रॉपर ग्रोथ भी करता है जिससे शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर द्वारा भी इस इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट। अब हम जानेंगे डोज के बारे में। डोज की बात करें तो आप इसे IV या IM यानी इंट्राविनस या इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से लगा सकते हैं और डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को तीसरे दिन भी लगाया जाता है, 1 वीक में 1 बार भी लगाया जाता है और किसी किसी पेशेंट को रोज़ाना भी लगाया जाता है। ये सब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस इंजेक्शन को यूज़ करें। और एल्डरविट इंजेक्शन को स्लो स्लो करके पेशेंट को लगाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड इंजेक्शन है, पेशेंट को लगाते टाइम इरिटेशन होने लगती है, इसलिए स्लो स्लो करके इस इंजेक्शन को लगाए। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब हम जानेंगे प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इस इंजेक्शन को आप ओवरडोज में ना यूज़ करें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जानेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब हम जानेंगे विटकोफोल इंजेक्शन के बारे में। ये भी बहुत फेमस इंजेक्शन है जो काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में अवेलेबल है और FDC कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। 10 ml का इंजेक्शन होता है जिसका MRP 79 रुपये होता है और इसमें भी आपको निकोटोनामाइड या नियासिनामाइड, फोलिक एसिड और सियानोकोबालामाइन देखने को मिल जाएगा। अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन के बेनिफिट के बारे में। इस इंजेक्शन को भी न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो जाने पर यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन के शरीर में कमजोरी महसूस होती है, किसी बीमारी की वजह से या कमजोरी की वजह से हाथ पैरों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में जॉइंट में बेचैनी सी महसूस होती है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है, चलते फिरते चक्कर आते हैं, ऐसी कंडीशन में विटकोफोल इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। विटकोफोल इंजेक्शन शरीर की सभी तरह की कमजोरी को ईजी तरीके से दूर कर देता है और शरीर को हेल्थी बनाता है। इस इंजेक्शन को यूज़ करने से शरीर में जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है वो आराम से पूरी हो जाती है और शरीर दोबारा से हेल्थी और एक्टिव हो जाता है और इस इंजेक्शन का भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब हम जानेंगे डोज के बारे में। इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, मतलब मांस में ही लगाया जाता है, वीन में नहीं, सिर्फ मांस में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ओनली IM यूज़। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इसे भी आप ओवरडोज में ना यूज़ करें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जानेंगे कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका भी कोई खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब हम जानेंगे पोलिबियन इंजेक्शन के बारे में। पोलिबियन इंजेक्शन को भी करीब करीब सभी लोग जानते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा और मैर्क कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। 2 ml का इंजेक्शन होता है जिसका MRP 36 रुपये होता है और इसमें आपको सियानोकोबालामाइन, डीपेंथिनोल, नियासिनामाइड, विटामिन B6 और विटामिन B2 इस तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम जानेंगे इस इंजेक्शन के बेनिफिट के बारे में।
पोलिब्यून इंजेक्शन को भी न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो जाने पर यूज़ किया जाता है और इस इंजेक्शन का भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। इन तीनों में से आप कोई भी इंजेक्शन न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी होने पर यूज़ कर सकते हैं। तीनों का ही बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसकी डोज की बात करें तो आपने इसे इंट्रामस्कुलर लगाना है यानी मांस में, और इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं वीन में, लेकिन वीन में स्लो स्लो करके लगाना है। इस तरह से आपने पोलिब्यून इंजेक्शन को यूज़ करना है। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब हम जानेंगे प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इस इंजेक्शन को आप ओवरडोज में ना यूज़ करें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। अब हम जानेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका भी आपको कोई खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का आपको बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।